वेलकम बैक दोस्तों। आज हम वापस आ गए और एक नई वीडियो लेके। और मैं बस कहना चाहूंगा कि चिप्स खा लो। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है। थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा तड़कता फड़कता सा, और एकदम ऐसे पोटैटो चिप्स की तरह क्रिस्पी सा। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, टॉपिक चालू हुआ तो हमारे डॉग भाई साहब आ गए थे बीच में। तो हमने डॉग भाई साहब की बात लास्ट हफ्ते करी। अब हम वापस उस टॉपिक की बात करना चाहेंगे जिसकी हमने अभी तक नहीं किया, विच इज इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं राहुल भाई साहब ने, राहुल गांधी भाई साहब ने। क्योंकि अभी तक इसका ज्यादा मालूम नहीं था। इसके ऊपर अभी बैठक बैठ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हम पहले बात नहीं करना चाहते थे। अब चीजें हो चुकी हैं कुछ हद तक, और अभी भी चल रही हैं, तो हमें एग्जैक्ट तो अभी तक आउटकम निकला नहीं है इस चीज का। जितना मुझे सरफेस पर समझ में आया, मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें वाजिब बोली गई हैं, जिसके ऊपर सही में क्वेश्चन उठने चाहिए थे, जिसके ऊपर सही में क्वेश्चन किए जाने चाहिए थे। कुछ चीजें आई थिंक पॉलिटिकल तरीके से प्ले की गई हैं, विच इज इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। वो लोग करेंगे, अपोजिशन का काम है वो। बट आज हम समझना चाहते हैं कि क्या चीजें बोली गई हैं, क्या हुआ है, क्या इसके अंदर पूरा हुआ है। आज हम बेसिकली गॉसिप चाची बन के एकदम देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें घटी हैं, ताकि हम एक बार समझ तो चाहें कि हो क्या रहा है। क्योंकि इतना कुछ एकदम से हो जा रहा है कि समझना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों बनिया भाई साहब, चालू कर दे यस, फिर। यस, यस। सो बेसिकली क्या है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे राहुल गांधी भाई साहब ने ये बोला है कि मेजर मात्रा में वोट चोरी हुई है। और लाइक होता है ना, लाइक वोटों का लाइक मतलब मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए हैं। और वो भी ऐसा है कि एक ही जन दोनों जगहों से वोट कर रहा है। ये एक ऐसा लूपहोल था जो सब जगह चल रहा था। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। उसका रीजन क्या है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि होता ना कि किस वजह से ऐसा कांड होता है। और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है या फिर आप जो सुन रहे हैं न्यूज के अंदर, SIR, उसका मतलब क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भाई साहब ने मुद्दा उठाया है, लाइक ना राहुल गांधी भाई साहब ने, बहुत फेयर मुद्दा है। प्रॉब्लम क्या होता है, इलेक्टोरल रोल जो होता है वो सेंट्रल नहीं होता है, वो स्टेट वाइज होता है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप बंगाल से उठ के मुंबई जा रहे हैं, जैसे कलकत्ता से उठ के आप बॉम्बे जा रहे हैं, अब शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, अपने आप को वोटर वहां पे रजिस्टर करा लेते हो इवेंचुअली, अगर आपको लग रहा है वहां रहने वाले हो। पर अगर आपको लग रहा है आप रही रहने वाले हो, तो आप क्या करते हो, अभी भी आप बंगाल में ही वोटर रहते हो। इवेंचुअली क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, तो अब क्या करते हो, आप एक वोटर आईडी बनवा लेते हो वहां पे। वोटर आईडी आप वहां तो बनवा लेते हो, पर ये वाला जो वोटर आईडी वो आप जमा नहीं कर रहे हो। और कोई रोल का होता है ना, आपको जमा करने का प्रोसेस नहीं है, कैसा कि ये करवा लिए तो वो कट जाए, क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं वोटर आईडी आधार कार्ड से या पैन कार्ड से। ये अगेन हम वो कैच 22 सिचुएशन पे आ जाते हैं, वापस से जो स्टार्टिंग से बात हो रही थी कि ये सब चीजों को लिंक हो जाना चाहिए, पर उसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। हम कोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बहुत डर लगता है कंटेंट ऑफ कोर्ट्स। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि भाई साहब ने बोला कि होता ना बहुत मेजर तरीके से वोट चोरी हो रही है। और लाइक होता ना बहुत सारा, लाइक कोई कोई 100 साल का है, कोई 200 साल का है, किसी का नाम ABCHBZ है। देखिए क्या होता है, ये सब सब जब भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो ये सब सब वहाँ के जो लोकल्स लाइक होता है ना, जो बनाते पेपर वर्क में, बहुत बार गलतियां होती है उनसे। दिस इज नॉट समथिंग एनीथिंग न्यू। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को अपने एंड पे इसको ठीक करना चाहिए, और ये बहुत जायज बात है और बहुत अच्छा चीज है। पॉइंट मेरा अब यहाँ पे ये है, तो क्या राहुल गांधी ये बैटिंग पे पिच कर रहे हैं कि उन्हें SIR चाहिए? क्योंकि अगर उन्हें SIR चाहिए तो मैं उनके साथ हूँ। प्रॉब्लम क्या है, वो SIR के लिए पिच कर ही नहीं रहे हैं। वो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं ये सब फ्रॉड है, मैं जीता नहीं हूं तो सब फ्रॉड है। ये वाला जो लाइक होता है ना बोलने का तरीका है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये खुद वो कर्नाटका के लिए भी बोल रहे थे कि जैसे कर्नाटका में भी फ्रॉड हुआ है। उसके बाद उनके पार्टी के लोगों ने उनको बताया कि वहां पे उनकी पार्टी जीत चुकी है। उसके बाद उन्होंने ये बात बोलना ही बंद कर दिया। ए ब्रदर, व्हाट इज दिस, लाइक होता थोड़ा सा तो मतलब समझो कहाँ जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जो सारा कुछ ये जो एलिगेशन और जो था, वो CSDS बोल के एक संस्था है, वो पोलिंग कराती है, उसके बेसिस पे था, उसका डेटा के ऊपर था। बाद में पता चलता है उसका डेटा भी वर्कआउट नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, लाइक होता ना यहाँ पे। भाई साहब थोड़ा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा बताइएगा। यस, वेरी गुड। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो CSDS है, ICSR ने बेसिकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, ये बहुत बड़ा काउंसिल है।
तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला भाई कि आपने जो किया है और ये सब सब जो आपने किया महाराष्ट्र में फंडिंग और उसमें बहुत कुछ आपका गलत पाया गया है। आप बोल रहे हैं इतना फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बाद में आप ही ने 2 मिनट में विड्रॉ कर लिया स्टेटमेंट को, बोलते हुए कि हमारे इंटर्न से इरेगुलरिटी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लियरली, लाइक होता ना इरेगुलरिटी हुआ है। सो लाइक होता ना, तो यहाँ पे सब लोग बहुत एकदम से सजग हो गए हैं कि ये क्या तरीका है। आप ऐसे 2 मिनट में इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, आप वोटर रिगिंग हुआ है, वोटर फ्रॉड हुआ है, मल्टीपल लोगों का एक्स्ट्रा आधार कार्ड मतलब वोटर आईडी बन गया है, तो एकदम से आप उठा ले रहे हैं। अब या तो क्रॉस वेरीफाई तो करेंगे, इंटर्न से आप गलती हो गया विच इज ओके, पर आप क्रॉस वेरीफाई करे बिना इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिए, मतलब ये तो बहुत बड़े आदमी हो यार आप, तो फिर तो कुछ भी कर ले रहे हो। दूसरा क्या है, ये पहली बार हुआ बाय द वे, ठीक है, कि जहां पे इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट में केस कर दिया है, और आने वाले टाइम में केस भी हो सकता है इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो बोला है। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, आप जो भी बोल रहे हैं वो ओथ पे आके बोलिए, कि आप ओथ पे बोल रहे हैं। अगर आप जो बेसिक ओथ पे बोलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ओथ पे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि कल को अगर आप पाए गए कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप जिम्मेदार पाए जाएंगे। तो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपना कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ वो बोल के उस ओथ पे बोल रहा हूँ, उसका कोई मायने नहीं है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन आप उस पे ओथ पे बोलेंगे तो उसका मायने है। सो ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्या है, क्रॉस वाला चीज हो गया है। और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे होता है ना हरियाणा के सीईओ है, सीईओ बेसिकली हो गया यहाँ पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो वहां का इलेक्शन करवा रहे हैं, लाइक होता ना। और ये सब सब जो चीजें हैं, ये सब सब जो डेटा है, ये सब सब इलेक्शन कमीशन के खुद लाइक होता ना लोगों ने लाके दिया है, कि जो प्रॉब्लम्स तो है ही, किसी ने मना नहीं किया है। सब बोल रहे हैं एसआईआर कराना बहुत जरूरी है, एसआईआर पूरा इंडिया में होना जरूरी है। अगेन एसआईआर क्या होता है मैं वापस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा दिखा दो एसआईआर क्या होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको लग रहा है गलत है, जो रॉन्गली डन है उसको आप ठीक कर रहे हैं उस रिवीजन में। दूसरा चीज क्या है, लाइक होता है ना यहाँ पे बहुत सारी चीजों में फैक्ट चेक किया गया है, कि जैसे उन्होंने बोला क्या होता है ना, लाइक कि पहला तो यहाँ पे राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसे ही किसी का भी नाम शो नहीं कर सकते। उन्होंने लिस्ट में कितने लोगों का नाम शो कर दिया आपको पता है, उन्होंने उनका वोटर आईडी नंबर, नाम, एड्रेस। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज अ नाइटमेयर ऑफ लाइक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल लाइक होता है ना क्या, अरे भाई साहब थोड़ा बोलिए ना, चिप्स खा रहे हैं। लाइक होता है ना, क्या नाम है उसका आपका, पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, मन में मुंह पे नहीं आ रहा है ये वो वर्ड। प्रिवेसी ब्रीच है एक तरीके से, प्रिवेसी, यस, क्योंकि प्रिवेसी, यस, जो क्या बिना परमिशन ऐसे डिटेल्स नहीं देते हैं। बट यस। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भाई साहब ने डिटेल्स दी, अच्छा है। वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं भी रिलीज करना था, हाँ, सिमिलर पैटर्न स्टार मार्क करके अगर दिखा देते कि हाँ सेम वोटर आईडी यस, कार्ड है, एंड यस। सबमिट करते वो डॉक्यूमेंट्स, वो थोड़ा बेटर रहता। बट दिखाना देखो जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं एकदम ही नहीं नहीं, दिखाना चाहिए था। एकदम भी नहीं, मैं एकदम कुछ मना नहीं डिटेल्स कर रहा हटा हूँ। देनी चाहिए थी जो कि या, प्रीवियसली ब्रीच में आती हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट सो एनोनिमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे पता कैसे चलेगा कि रिपीटेशन हो रही है। या, तो मेरा पॉइंट क्या है, और दूसरा चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगा। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 17। फॉर्म 17 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म 17, हर एक जब भी इलेक्शन होता है वहां बूथ पे सारे पार्टी के वर्कर रहते हैं। वहां पे क्या होता है, जो भी इलेक्शन ऑफिसर है वो लास्ट में फॉर्म 17 साइन कराता है सबसे, कि बेसिकली जितने भी वोट हैं यहाँ पे जो भी हुआ है वो सब दिखाता है उन्हें, और बोलता है वहां पे सारे वोट अकाउंट हुए हैं। जैसे ही आप फॉर्म 17 को साइन कर देते हैं, उसके बाद आप कुछ भी बोल नहीं सकते कि भैया वोटिंग ठीक से हुआ नहीं, आपको सारा प्रूफ्स दिखा दिया गया है उसी समय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको वहीं पे रेज करना है, और आपको फॉर्म 17 साइन नहीं करना है। हर एक इलेक्शन के अंदर में वहां पे जहां पे भी कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस का पार्टी वर्कर उस बूथ पे होगा ही होगा, हर पार्टी का वर्कर होता है जहां भी जो भी लड़ रहा होता है। बिना पार्टी वर्कर के बूथ लेवल पे कभी इलेक्शन नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। तो अगर आपने फॉर्म 17 साइन कर दिया है, तो आपने ये चीज मैंडेट किया है कि जो इलेक्शन हुआ है हम इसके साक्षी है, और हमारे हिसाब से कोई भी खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ धांधली नहीं हुई है। ठीक है, एसआईआर जो है और ये सब जो चीजें हैं उस समय क्या पता आपको नहीं पता चले, फेयर इनफ है। पर बहुत सारी चीजें हैं, वो ये बोल रहे हैं कि होता है ना लाइक कि एक ही आदमी चार चार छह छह बार आके वोट करके चला जा रहा है। अरे भैया अगर आप करके चला जा रहा है तो आपका बूथ का आदमी भी तो वही है,
वो भी तो देख रहा है भाई। पॉइंट भी पोस्ट फॉर्म 17 साइन करे, ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते। दिस इज जस्ट लाइक होता ना वो सिर्फ वो नहीं, थोड़ा सा। मैं बस बोलना चाहूंगा, अगर कोई इंसान बोलता है कि रिपीटेड वोट हो रहे हैं और एक ही इंसान बार या बार आके वोट कर रहा है, तो आपके हाथ पर जो इंक लगती है वो विद इन अ डे नहीं निकलती है, तो आप एग्जैक्टली। सेम डे वोट नहीं कर पाएंगे। और अगर मल्टीपल स्टेट्स की बात है तो सेम डे बंदा मल्टीपल स्टेट्स में ट्रेवल कैसे करेगा? तो वो एक एग्जैक्टली। चैलेंज है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनका आंसर नहीं है हमारे पास। या मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ कि राहुल सर ने जो बोला है वो गलत बोला है। या मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बोला है चीज सही रेस करी है, दिक्कत सही है, बट उसका जो आउटकम या इम्पैक्ट हो सकता है वो शायद सही से कैप्चर नहीं किया उन्होंने। उसका कैप्चर में गलत है या या दिक्कत है। या और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं हमें बताना चाहता हूँ। जो एसआईआर का मुद्दा है, बेसिकली जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, सो इसके बाद तो और भी ज्यादा जरूरी है कि एक सेंट्रल रोल हो, जहां पे सेंट्रलाइज हो जाए रोल, स्टेट वाइज रोल ना हो, ताकि रेपिटिशन ना हो सके। अगर आप सच्ची में चाह रहे हैं तो फिर आप सेंट्रलाइज रोल करेंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, आपने बोला एसआईआर आपको करवाना है, ठीक है। बंगाल का इलेक्शन भी आ रहा है, आपका इंडिया अलायंस का पार्टनर है तृणमूल कांग्रेस। वो भी आपको वो बोल रहा है एसआईआर का कोई जरूरत नहीं, लाइक होता ना। सो बेसिकली क्या है, आपके फैक्शन के अंदर ही थोड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको करवाना है एसआईआर कि नहीं करवाना है एसआईआर। आई फील उसके ऊपर भी क्लैरिटी खुद लाइक ऑपोजिशन के एंड से आना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है, इतना कंपेलिंग केस तो मेरे को लग रहा है खुद साक्षात रूलिंग पार्टी भी नहीं कर पाया एसआईआर का, जितना हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किया। एंड आई एम विथ हिम ऑन दिस वन। आई थिंक एसआईआर का बहुत जोर से जरूरत है, लाइक होता नॉट बंगाल में, इट्स ऑल ओवर इंडिया में। जहां भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा एक एसआईआर का बहुत जरूरत है, जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग को पता तो चले कि क्या हो रहा है। लाइक होता है अगर डबल वोटिंग है या कोई भी मिस कुछ कोई एज गलत है, एड्रेस गलत है, नाम गलत है, या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए, आप हटाइए उसको। दिस इज समथिंग आई थिंक इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए प्रोएक्टिवली। लास्ट पॉइंट मेरा, उसके बाद भाई साहब को दे दूंगा मैं। एक स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन से आया था और उन्होंने ओपनली चैलेंज किया राहुल गांधी को और इस सब चीजों के ऊपर है। इट इज नॉट वेरी इलेक्शन कमीशन लाइक, जनरली इतने आउटस्पोकन तरीके से नहीं बोलते हैं इलेक्शन कमीशन जनरली, क्योंकि उनका काम लाइक होता है ना रिप्लाई देना है, पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करना नहीं है। बट आई फील कि जिस तरीके के एलिगेशंस लगे थे और जैसा उन्होंने लाइक लीडर ऑपोजिशन ने फोर्स किया है इलेक्शन कमीशन को कुछ बोलने के लिए, आई वुड पर्सनली नॉट बी सो सरप्राइज कि उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। और इन द फ्यूचर अगर उनके ऊपर केस भी हो जाए लीडर ऑपोजिशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअली गलत चीजें भी उन्होंने बोली, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। दिस इज समथिंग जो बहुत रेयरली होता है, इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांगली स्विंग करते हुए अपना पावर को। बट इट इज हैपनिंग, सो विल सी कि क्या होता है सेकंड में भाई साहब। देखिए, मेरी सिर्फ एक राय है। यूनियन लिस्ट एग्जिस्ट करती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ट्रायल लिस्ट को सेंट्रलाइज करती है। करके यूनियन कर दो। यस यस। या मैं उसको मैं उसके मत में नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं अगर महाराष्ट्र में रह रहा हूँ और मेरा घर समझ लो आप जैसे दिल्ली में है, मैं दिल्ली का वोटर हूँ, मैं महाराष्ट्र है, मैंने यहाँ पे भी वोट बनवा लिया, लेकिन मैं ट्रैवल दोनों जगह कर रहा हूँ। मैं 6 महीने यहाँ पे रहता हूँ या 6 महीने यहाँ पे रहता हूँ, जो कि आपके ट्रैवलिंग जो ट्रैवलिंग लेबर जो होते हैं इंडिया में, और जो ब्लू कलर वर्क्स वाले लोग होते हैं वो करते हैं। वो खेती के टाइम पे अपने वापस गांव चले जाते हैं, जब फसल लगानी होती है, कटाई करनी होती है, और बाकी टाइम शहर में आकर के काम करते हैं। तो क्या उनको एक ही जगह पर वोट मिलना चाहिए? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। क्या वो एक अर्बन इकोनॉमी जैसे मुंबई उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते उतना जितना कि वो लोग यूपी में करते हैं? और क्या वो यूपी में उनको राइट नहीं मिलना चाहिए वोट करने का? देखो, मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल, क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वोटिंग का एक जो पर्पज है वो ये है कि आपके जितने भी वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको एक पावर मिलती है कि वो जो भी इंसान पोजीशन पर आएगा और गद्दी लेगा आकर के उनके वहां पे, वो चूज कर सकते हैं, ताकि उनके मत में वो डिसीजंस लिए जाएं आगे जाके। तो अगर मैं 6 महीने एक जगह पे और 6 महीने दूसरी जगह पे रहता हूँ तो मेरे को दोनों जगह पे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलना चाहिए एक हिसाब से। मैं तो ये सोचता हूँ। और बाय नॉट उस हिसाब से देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो सिस्टम है उसके अंदर मेरे को नहीं लगता ऐसे बहुत बड़ी कोई दिक्कत है। सेम डे का इलेक्शन है तो तुम स्वे नहीं कर सकते। तुम जो ट्रैवल करके जो इसमें दिक्कतें हैं,
मैं मानता हूँ दिक्कतें हैं इसमें, इसको मिटिगेट कैसे कर रहे हैं वो सोचने की जरूरत है। जैसे कि अगर 10,000 लोग हैं, तुम ऐसे दो जगह पे वोट करवा लो 10,000 लोगों के, तुम जाकर के उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाओ, जैसे दो स्टेट में एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, तुम ट्रैवल करवा दो उनको अगर आसपास है, और तुम स्वे कर सकते हो डिसीजंस। वो है पॉसिबिलिटी, यू कैन बोम्बार्ड अ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एंड देन यू कैन गेट द डिसीजन स्वेड इन योर पार्ट। वो है। बट दूसरी जगह ये भी तो है ना, जेन्युइन केस। तो दोनों का हमें सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भाई 15% चोर है या 20% चोर है तो उसकी वजह से 80% को पनिश कर दो। इसी चीज की वजह से इंडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम ब्लैंकेट लोग बोल देते हैं कि भाई लोग सारे गलत हैं। एक तो मेरा वो है, मैं ये मानता हूँ, तो इसलिए अलग अलग रहना चाहिए। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड सिर्फ ये नहीं है कि मैं वोट कहाँ डालूंगा। वोटर आईडी कार्ड से हम सब जानते हैं इंडिया में हमें थोड़ी सी पावर मिलती है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता आता है हमारे यहाँ पे, हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास वोट डालने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, तो हमारी बात एक बार को सुनता है। उसको अगर देखिएगा हमारा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो हमारे पास आएगा नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनेगा। वो भी तो एक दिक्कत है। और ये जो से है वो मेरे जैसे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो एक ही जगह पर रहते हैं लंबे टाइम तक, एंड वो दिक्कत नहीं आएगी। बट जो ब्लू कलर वर्कर है जो ट्रेवलिंग है उनको दिक्कत आएगी। वोटर आईडी कार्ड के अंदर क्या प्रोविजन नहीं हो सकता है कि भाई आप कहाँ कहाँ पर रहते हैं, आप वो रजिस्टर करके आए, आप स्ट्रीमलाइन तरीके से वो चीजें कर पाए। अगर सेंट्रलाइज करना है तो वो डेटा एक यूनिक आईडी के साथ टैप इन हो सकता है, सेंट्रलाइज नहीं करते हैं। बट वो यूनिक आईडी आपकी वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी है ना, आप उससे टैप इन क्यों नहीं करते हैं? आपको कर लेना चाहिए, पासपोर्ट में भी तो होता है ना। तो वो चीजें हैं सोचने वाली। या आधार कार्ड में भी तो होता है ना यूनिक आईडी, आपका जो आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड हर स्टेट में यूज कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अलग है, क्योंकि आप आधार कार्ड से वोट नहीं डाल रहे हैं, डेमोक्रेसी के बेस पे नहीं टिका आधार कार्ड। वोटर आईडी कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है उस मामले में। बट मेरा एक ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं पता, कमेंट्स में डालो आपको क्या लगता है। ये दो तीन क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, एंड आई थिंक ये सोचने चाहिए। एसआईआर वगैरह देखो कर लेना चाहिए, बिकॉज डेटा डुप्लीकेसी का जो चैलेंज है वो रिजॉल्व हो जाएगा एसआईआर से। बट बाकी जो कंसर्न्स है, अब इसको कोर्ट केस करके या कुछ भी करके जो करेंगे, आई फील ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजॉल्व होना चाहिए। तो यस। राहुल गांधी सर ने अगर कोई चीजें 70% सही भी बोली है, मैं नहीं कह रहा सब कुछ गलत बोला है, सब कुछ सही बोला है, 70 से 80% पे अगर हाँ सही यार। बोली है, इलेक्शन कमीशन को आकर के उसके जो 100% ऑफ द मटेरियल बोला गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पावर में बैठा है, उनके ऊपर ओनस है वो ट्रांसपेरेंसी शोकेस करने का। उनको आकर के ओपन में फिर बताना चाहिए ना, क्योंकि एलिगेशन ओपन में हुए हैं, उनको होल्ड करना चाहिए ना ये सारी चीजें। जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, इट साउंड्स वेरी डिफरेंट देन अ पर्सन हु वांट्स टू प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो यस। वो भी मेरे को एक लग रहा है। आई थिंक ये दो तीन चीजें हैं जो कि अच्छे से होनी चाहिए। बेस है हमारी डेमोक्रेसी का, हमको इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। किसी भी एक इंसान के अगेंस्ट जाके नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि भाई वो इंसान पूरा गलत है, लेकिन वो इंसान पूरा सही नहीं, सही भी नहीं होगा ऑब्वियसली। बट जो चीज है मटेरियल है वो चीज को उठा लो, जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई ये मिथ है और ये खाली बोला जा रहा है पॉलिटिकल इंसेंटिव से चलते, उसको आप डिबंक करो। बट करो तो सही पब्लिकली आके, वो एक चीज है। दैट्स ऑल। मैं उसके साथ पार्ट करना चाहूंगा, ये मेरे फाइनल थॉट्स थे इस पूरी वीडियो को जस्ट लेके। लास्ट पॉइंट। जी बढ़िया भाई जस्ट सर। जस्ट लास्ट पॉइंट, दो वोटर आईडी आप जो बोल रहे हैं कि इधर भी करवा दो उधर भी करवा दो, जनरली वैसा होता नहीं है। एक ही वोटर आईडी आप रख सकते हैं। दिस इज, ऐसे आप दो दो वोटर आईडी रखना इज नॉट द राइट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैं आई नहीं कह रहा आई हूँ दो कैन। करो, मैं कह रहा हूँ तरीका ढूंढो। हाँ। मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इंसान के पास। श्योर श्योर मेरा एक श्योर क्वेश्चन वो श्योर। है। या पॉसिबिलिटी हो तो सकता है मैं यस गलत हूँ, श्योर। मैं तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कैसे करना है। सो उसी के साथ आज का वीडियो में ही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गेमिंग के बारे में। क्या हो रहा है, बिल आया है, हम पढ़ रहे थे, इस बार हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। उसी के साथ मैं बस आज कहना का चाहूंगा वीडियो। जो अभी ये बढ़िया भाई साहब ने किया, स्क्रीन रिकॉर्ड करके जीआईएफ बना देनी चाहिए, कमेंट्स में डाल दो, मीम में बननी चाहिए। लेजेंडरी मोमेंट कॉट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।